राजस्थान में जैसा कि मानसून आ गया वैसा लग रहा है। कई जिलों में भयंकर आंधी तूफान के साथ भारी बारिश हो रही है। लगातार मौसम खराब बने हुआ है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान समूचे राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा, आज कहां पर मौसम बेहद ज़्यादा खराब रहेगा, कहां पर आंधी तूफान चलेगा और कहां पर दोस्तों जो है ओलावृष्टि होने की संभावना है, उसकी रिपोर्ट भी आपको एक एक करके बताएंगे। तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों आने वाले 24 घंटों की ताजा रिपोर्ट आप अंत तक वीडियो में जरूर देखें। बीते 24 घंटों से मौसम अलग अलग जिलों में खराब है। कई जिलों में भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज हुई हैं। जैसलमेर से लगाकर बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, यहां पर कई जगहों पर तेज तूफानी हवाओं से भारी नुकसान देखने को मिला। कई शहरों में दोस्तों जबरदस्त आंधी तूफान चला। कुछ जगहों पर मेघ गर्जना और ओलावृष्टि की गतिविधियां भी बीते 24 घंटों में देखने को मिली। जैसा कि दोस्तों मानसून सीजन में देखा जाता है वैसा मौसम राजस्थान के कई भागों पर बना। जीरे की फसल, इसबगोल की फसल, गेहूं और चने की फसल में भी भारी नुकसान पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर हुआ है। कई शहरों में फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। किसान भाई बेहद ज्यादा परेशान हैं, लगातार सरकार से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और दोस्तों किसान भाइयों को फसल बीमा भी मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, क्योंकि काफी ज्यादा फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। कई इलाकों पर तेज तूफानी हवाओं से फसलें बिखर चुकी हैं। पूरे खेतों में कई जगहों पर फसलें पड़ी हुई हैं। ऐसे में दोस्तों सरकार की तरफ से उचित मुआवजा और सरकार जो है क्लेम राशि किसान भाइयों को जरूर दे, ताकि जो नुकसान हुआ है उसकी कुछ भरपाई हो सके। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान समूचे राजस्थान में फिर से मौसम खराब होने वाला है। और आने वाले 10 दिनों की अगर हम ताज़ा अपडेट देखें तो मौसम कई भागों पर बेहद ज़्यादा उग्र रहेगा। मूसलाधार वर्षा, भारी वर्षा होने की संभावना है। जैसा लगेगा कि मानसून आ गया है और तेज बारिश अलग अलग शहरों में हर दिन हो रही है। ऐसा मौसम राजस्थान के इलाकों पर बनने वाला है। और बीते 2-3 दिनों के अंदर भी हमने देखा कि कई जिलों में तूफानी बारिश का दौर अलग अलग जगहों पर देखा गया। और भारी बारिश के चलते जैसलमेर के कई इलाकों पर खेतों में पानी भर चुका है। जो जीरे की फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। कई जगहों पर खेतों में पानी भरने से जो भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसान मित्रों, अब आने वाले 24 घंटों की बात करेंगे, उससे पहले मौसमी सिस्टमों का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि मौसमी सिस्टमों का प्रभाव देश के कई राज्यों में काफ़ी ज़बरदस्त बना हुआ है। और अभी जो है जेड स्ट्रीम, जो कह सकते हो आर्द्र हवाएं लेकर मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों की ओर बढ़ रही है। तो इसका प्रभाव अगले 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कई क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा से लगाकर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश से लगाकर भारी वर्षा, एकाधुका जगहों पर अति भारी वर्षा भी उत्तर भारत के राज्यों पर होगी। पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के इलाके हैं यहाँ पर ये सिस्टम पहुंचा है। 26 मार्च से लगाकर 31 मार्च के बीच में सबसे मजबूत सिस्टम मार्च महीने का देखने को मिलेगा। और अप्रैल के शुरुआती दिनों में तेज मूसलाधार बारिश की शुरुआत अलग अलग जिलों में होगी। उसकी अपडेट आपको लगातार आगे की वीडियो में देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो अगले 24 घंटों का मौसम बनेगा उसकी अब रिपोर्ट आपको बताएंगे, क्योंकि आने वाले 24 घंटों के दौरान भी कई शहरों में मौसम उग्र है। और बीते 24 घंटों के दौरान बाड़मेर के कई इलाकों पर तेज बारिश हुई और पाली, जालोर, सिरोही के कई इलाकों पर तेज बारिश हुई। जालोर शहर के कई क्षेत्रों पर तेज मूसलाधार वर्षा देखने को मिली। साथ ही जोधपुर, पाली के बीच वाले इलाके यहाँ पर भी तेज वर्षा हुई। नागौर के कई भागों पर बीते 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा के साथ तेज हवाएं चली। बिजली गिरने की घटनाएं, ओलावृष्टि की घटनाएं भी कई शहरों में देखने को मिली। साथ ही अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड करें, अभी की ताजा स्थिति देखें तो पूर्वी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान की कई जगहों पर तेज तूफानी हवाओं का दौर जारी है। मूसलाधार खंड वर्षा कई जगहों पर हो रही है। वहीं अगले 48 घंटों के दौरान मौसम पूर्वी राजस्थान से लगाकर पश्चिमी राजस्थान तक बेहद खराब रहेगा और तूफानी बारिश होने की संभावना कई जगहों पर बन रही है। उसकी अपडेट आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करें उत्तर भारत के राज्यों पर, जो WD बना हुआ है उसका प्रभाव आज भी पंजाब, हरियाणा से लगाकर राजस्थान के कई क्षेत्रों पर रहेगा। एक सर्कुलेशन मुल्तान के आसपास भी बना हुआ है। मुल्तान की वजह से यहाँ पर तेज हवाएं पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान के इलाकों पर चलेगी। तेज धूलभरी हवाएं, आंधी की गतिविधियां भी एक-दो जगहों पर रहने की संभावना है। साथ ही एक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास भी बना हुआ है, जिसके चलते वर्षा की गतिविधियां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लगाकर तेज वर्षा के रूप में दर्ज होगी। वहीं दोस्तों बिहार, झारखंड से लगाकर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर भी, असम से लगाकर एक सर्कुलेशन बने हुआ है, लेकिन ये सर्कुलेशन कमजोर है। बंगाल की खाड़ी में हलचल बढ़ रही है। आने वाले 24 से 72 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी के कुछ इलाकों पर सिस्टम का प्रभाव शुरू हो सकता है। और आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधियां बंगाल की खाड़ी से लगाकर मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत
भारत के राज्यों पर होगी। फिलहाल राजस्थान की बात करेंगे किसान भाइयों, आज राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा और कल मौसम किस प्रकार रहने की संभावना है, कहां पर तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। तो यहां पर उत्तरी राजस्थान की सबसे पहले बात करते हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अनूपगढ़, बीकानेर, नागौर से लगाकर कई जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान तेज तूफानी हवाएं चलने के साथ बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के तौर पर होगी। कुछ जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा भी हो सकती है। कई इलाके मौसम शुष्क धूप छांव के बीच में भी रहेंगे, लेकिन मौसम यहां पर भी खराब रहेगा। तेज हवाओं के साथ वर्षा होगी। बीकानेर से लगाकर अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर तेज वर्षा कुछ जगहों पर होगी। तो यहां पर किसान भाई फसलों का रख रखाव और फसलों की जो है ढकाई जरूर करें। थ्रेशिंग का काम भी आप जल्द से जल्द कर लीजिए। और किसान मित्रों, अगले 2-3 दिनों की अगर हम बात करें तो मौसम फिर से बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाला है। अभी मौसम कुछ हल्का बना रहेगा अगले 2-3 दिनों के दौरान, लेकिन 26 मार्च से लगाकर 31 मार्च के बीच में मौसम सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा और देश के कई राज्यों में मूसलाधार वर्षा होगी। और उस टाइम उत्तरी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कई जगहों पर भारी वर्षा देखने को मिलेगी। तो उस टाइम जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब रहेगा। किसान भाई सावधानी बरते, समय रहते फसलों की कटाई कर लीजिए क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब होने वाला है। तो यहाँ पर सीकर, झुंझुनू से लगाकर कुचामन, डीरवना के आसपास अभी हल्की मध्यम खंड वर्षा हो रही है। कुछ जगहों पर तेज वर्षा भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। नीम का थाना, कोटपुतली, खेड़तल, तिजारा, डिग, भरतपुर, दौसा, जयपुर से लगाकर उत्तर मध्य जयपुर के इलाके हैं, सवाई माधोपुर, टोंक से लगाकर उत्तर जयपुर, दक्षिण जयपुर, दूदू, अजमेर, केकड़ी, शाहपुरा, बूंदी से लगाकर हल्की से मध्यम इक्का-दुक्का जगहों पर तेज बारिश आने की संभावना उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर भी बन रही है। मौसम यहाँ पर भी उग्र हो सकता है और वर्षा की गतिविधियां अगले 2-3 घंटों से लगाकर देखने को मिलेगी। कई जगहों पर ओलावृष्टि चलने की संभावनाएं भी बन रही हैं। तो यहाँ पर जो कटाई फसलें खेतों में पड़ी हैं उसमें भारी नुकसान हो सकता है। फसलों को एक जगह पर आप जरूर रखें, कटाई करते समय आप ध्यान रखें क्योंकि आने वाले दिनों में भी मौसम उग्र हो सकता है। तो वर्षा की गतिविधियां तेज हवाओं के साथ होगी। किसान भाई सावधानी बरते। बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद में भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम खंड वर्षा। कई जगहों पर मौसम शुष्क, लेकिन आज बादलों की आवाजाही दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर बनी रहेगी। आने वाले दिनों में यहाँ पर वर्षा बढ़ेगी, उसकी अपडेट भी आपको देते रहेंगे। पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर बीते 24 घंटों के दौरान मौसम कई शहरों में, कई तहसीलों में उग्र हुआ। हल्की वर्षा इक्का-दुक्का जगहों पर तेज वर्षा के रूप में देखी गई। ओलावृष्टि की गतिविधियां भी हुई। बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, पाली, जोधपुर के आसपास भी हल्की चुतराई वर्षा, इक्का-दुक्का जगहों पर तेज वर्षा, कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के तौर पर हुई। तेज हवाओं से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है पश्चिमी राजस्थान में और आज खंड वर्षा की संभावना है। आज कई इलाकों पर मौसम शुष्क रहेगा। जोधपुर, फलोदी से लगाकर दक्षिणी पूर्वी बीकानेर, फलोदी, नागौर, यहाँ पर खंड वर्षा, हल्की चुतराई वर्षा होगी। बाकी कई जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के अलग अलग शहरों में बढ़ेगी, उसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। किसान भाई लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को शेयर, लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।